हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। आप सभी दोस्तों को ये पता है कि मैं अभी ओरेकल डेवलपर ट्यूटोरियल के सीरीज़ में अभी हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं और ये लास्ट कुछ एक दो सेशन और होने वाले हैं। तो इस सबको हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ ये पॉइंट्स एसक्यूएल यूजिंग व्यू क्या होता है वो पढ़ेंगे। अ व्यू कैन कंटेन ऑल रो ऑफ अ टेबल और सिलेक्टेड रो फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, व्यू जो है कि सारे के सारे टेबल के डेटा को और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको वो कंटेन कर सकता है। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन और मैनी टेबल। एक से अधिक टेबल से क्रिएट कर सकते हैं व्यू आप। और जैसा कि आप एक से अधिक से कैसे करेंगे, तो आप ज्वाइन करके करेंगे। आपका जो भी एसक्यूएल क्वेरी होगा उससे वो डिपेंडेबल होगा। ठीक है, यूजिंग व्यू तो एक से अधिक टेबल से डेटा को लेके एक व्यू उसका डेटा का कॉपी कर सकते हैं। डेटा कॉपी करके एक व्यू में डाल सकते हैं, रख सकते हैं। उसको कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं उस व्यू को। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको क्रिएट करेंगे व्यू, तो उसके लिए यहाँ पे क्रिएटिंग व्यू डेटा व्यू बेस व्यू आर क्रिएटेड यूजिंग द क्रिएट व्यू स्टेटमेंट। जब भी आप व्यू क्रिएट करेंगे तो क्रिएट और व्यू यहाँ पे देंगे स्टेटमेंट में, क्रिएट व्यू। ठीक है, और उसके बाद व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल टेबल, मल्टीपल टेबल और अनदर व्यू। ठीक है, एक या एक से अधिक टेबल और कोई पहले जो क्रिएटेड है व्यू उससे आप क्रिएट कर सकते हैं व्यू। ठीक है, तो व्यू की किस लिए किया जाता है, एक या एक से अधिक टेबल के डेटा को आप कॉपी करके रख सकते हैं, उसको कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो टू क्रिएट व्यू यूज़र मस्ट हैव अप्रोप्रिएट सिस्टम प्रिविलेज। यूज़र को जो है कि प्रिविलेज होनी चाहिए व्यू क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो अगर जो है कि प्रिविलेज नहीं है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उससे वो कांटेक्ट करेंगे तो उसको प्रिविलेज दे देंगे। ठीक है, द बेसिक क्रिएट व्यू सिंटेक्स क्या है, क्रिएट व्यू सिंटेक्स क्या है, कैसे हम लोग सिंटेक्स क्रिएट व्यू करते हैं। तो क्रिएट व्यू और व्यू नेम। अब व्यू नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। व्यू नेम एज, यहाँ पे एज कीवर्ड है, क्रिएट व्यू कीवर्ड है, एज कीवर्ड है। सेलेक्ट करेंगे कोई भी टेबल से एक या एक को सिलेक्ट करेंगे कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। आप एक टेबल से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप एक या एक से अधिक टेबल से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे भी डेटा का ज़रूरत हो उस हिसाब से आप यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे और क्रिएट व्यू नेम एज। आप उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कॉलम और डेटा सेलेक्ट करेंगे जिस टेबल से आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, यू कैन इंक्लूड मल्टीपल टेबल्स इन योर सेलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक या एक से अधिक टेबल आप यूज़ कर सकते हैं, तो वही बात यहाँ पे दिया गया है। एक यू कैन इंक्लूड मल्टीपल टेबल्स इन योर सेलेक्ट स्टेटमेंट इन वेरी सिमिलर वे एज यू यूज़ देम नॉर्मल एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरी। ठीक, कंसिडर कस्टमर टेबल। यहाँ पे कस्टमर टेबल पे मैं एक व्यू बनाना चाहूँगा, तो कस्टमर टेबल से नेम और एज मैं लेके बनाना चाहूँगा एक व्यू। तो एक व्यू उसका नाम हो कस्टमर्स अंडरस्कोर व्यू और उसमें मैं यहाँ पे नेम और एज कस्टमर टेबल से मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा। तो कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल प्लस को ओपन किया हुआ, तो इसमें अभी जो है कि कस्टमर टेबल का देख लेते हैं डिटेल्स। तो सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स हमने किया, तो यहाँ आईडी, नेम और एज, सैलरी, एड्रेस, सैलरी। तो यहाँ पे मैं लूँगा नेम और एज लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर टेबल के नेम और एज के कॉलम को लेके मैं एक व्यू बनाना चाहूँगा। तो उसके लिए कैसे होगा, तो क्रिएट व्यू नेम एज, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम कस्टमर्स। कॉलम नेम कौन सी है, नेम और एज। ठीक है, नेम और एज को लेके मैं कस्टमर टेबल से एक कस्टमर अंडरस्कोर व्यू करके एक व्यू मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लिया, अब इसको पेस्ट करके इसको आप देख सकते हैं व्यू क्रिएटेड। तो मैसेज हम लोग को मिल चुका है कि ये व्यू हम लोग का जो है कि ये क्रिएट हो चुका है। तो व्यू क्रिएट होने के बाद आप इसको फेच कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स अंडरस्कोर व्यू, जैसे टेबल को फेच करते थे सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम टेबल करके, तो उसी तरह से आप सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम व्यू करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो उस व्यू में हमने क्या क्या लिया था, नेम और एज लिया था, वो नेम और एज का सारा डेटा वहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो कैसे हम लोग जो चेक करेंगे, तो सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम
कस्टमर्स अंडरस्कोर व्यू, तो उस व्यू में नेम और एज 2 कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे, तो वो 2 कॉलम का डेटा, वो पूरा का पूरा डेटा हम लोग को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो वो एक या एक से अधिक टेबल से आप कर सकते हैं। तो व्यू हम लोग करेंगे विथ चेक ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है द विथ चेक ऑप्शन। The with check option is a create view statement option. The purpose of the with check option is to ensure that all update and insert it is satisfied the condition view। ठीक है, जब जैसे कि ये चेक ऑप्शन चेक कंस्टेंट जो लगाते हैं टेबल में, उसी तरह से यहाँ पे चेक ऑप्शन लगाएंगे। जैसे कि व्यू में हम लोग इंसर्ट करेंगे कुछ भी डेटा, तो चेक कोई कंडीशन होगा, उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद वो व्यू में एंटर होगा। ठीक है, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अपडेट और इंसर्ट जो है कि एरर मारेगा। ठीक है, तो कस्टमर्स अंडरस्कोर व्यू में हम लोग जो है कि चेक ऑप्शन से कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए ये है कमांड क्रिएट व्यू नेम एज। ठीक है, व्यू उसी व्यू को हम लोग मतलब कि क्रिएट कर रहे हैं विथ चेक ऑप्शन। सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इज नॉट नल। ठीक है, एज इज नॉट नल विथ चेक ऑप्शन। ठीक है, एज इज नॉट नल यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, एज को यहाँ पे चेक करेगा। तो इसमें क्या हो गया, ये जो है कि कस्टमर्स अंडरस्कोर व्यू जो व्यू हमने क्रिएट किया वो एज को चेक करेगा कि एज किसी का नल तो नहीं है, तो वहाँ पे नल जिसका होगा उसको वहाँ पे आपको एरर मारेगा कि कुछ एरर मार सकता है कि ये नल है। ठीक है, तो यहाँ पे विथ एज इज नॉट नल के बाद आप देंगे विथ चेक ऑप्शन। तो इस तरीके से आप जो है कि क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक व्यू क्रिएट किया हुआ है इसी नाम से, तो कस्टमर्स अंडरस्कोर व्यू नाम से, तो फिर से इसको रीनेम करके कस्टमर्स अंडरस्कोर व्यू 1 करके मैं चेक ऑप्शन के साथ क्रिएट करता हूँ, तो व्यू क्रिएट हो जाता है। ठीक है, व्यू क्रिएट हो जाता है। तो अपडेटिंग अ व्यू, और उसके बाद अपडेट हम कैसे कर सकते हैं व्यू को, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ कंडीशन है, उसको फॉलो करने के बाद ही वो व्यू में अपडेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अ व्यू कैन बी अपडेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस है जिसको फॉलो करने के बाद ही वो अपडेट इंसर्ट वाला काम करेगा। ठीक है, द सेलेक्ट क्लॉज मे नॉट कंटेन द कीवर्ड डिस्टिंक्ट। जब भी आप अपडेट करेंगे तो सिलेक्ट क्लॉज जो आप देंगे, सिलेक्ट करेंगे तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट क्लॉज मे नॉट कंटेन समरी फंक्शन, मतलब कि सम फंक्शन जो कि ग्रुपिंग फंक्शन आप यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये सब जो है ये आप सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम ये सब आप जो है कि यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, द सिलेक्ट क्लॉज मे नॉट कंटेन सेट ऑपरेटर। द सेट ऑपरेटर क्या होता है, तो इफ़, एनी, यूनियन, ऑल, ये सब जो होता है जो कि सेट ऑपरेटर होता है, इसको आपको यूज़ नहीं करने का है। ठीक है, इसमें जब अपडेट करेंगे तो ठीक है, ऑल, एनी, यूनियन, ऑल और इफ़ ये सब भी होती है। ठीक है, द सेलेक्ट क्लॉज में नॉट, नेक्स्ट हम लोग का जो है पॉइंट, द सेलेक्ट क्लॉज में नॉट कंटेन ऑर्डर बाई। आप ऑर्डर बाई क्लॉज आप नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जब भी आप अपडेट करेंगे व्यू को तो आप ऑर्डर बाई क्लोज आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द फ्रॉम क्लोज में नॉट कंटेन मल्टीपल टेबल्स। मल्टीपल टेबल में जो है कि फ्रॉम क्लोज यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द वेयर क्लोज में नॉट कंटेन सब क्वेरीज। वेयर क्लोज जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें वेयर क्लोज में सब क्वेरीज नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि क्वेरी के अंदर क्वेरी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो द क्वेरी में नॉट कंटेन ग्रुप बाय और हाइविंग। ग्रुप बाय भी आप यूज नहीं कर सकते हैं और हाइविंग भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, डिस्टिंक्ट्स, सम, एवरेज, ये सब कुछ भी नहीं यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम में नॉट बी अपडेटेड। जो भी कॉलम कैलकुलेट होकर अपडेट होती है तो वो अपडेट नहीं हो सकता यहाँ पे। ऑल नॉट नल कॉलम्स फ्रॉम द बेस टेबल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द व्यू इन ऑर्डर फॉर द इंसर्ट क्वेरी टू फंक्शन। जो भी नॉट नल कॉलम्स है बेस टेबल में जिससे हमने व्यू बनाया है तो वो सब यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए व्यू में। ठीक है, सो इफ़ व्यू सेटिस्फाई ऑल द मेंशन एवो मेंशन रूल देन यू कैन अपडेट अ व्यू। उसके बाद यहाँ पे इस एज हम लोग यहाँ पे रमेश का एज यहाँ पे हम लोग
जिसका 35 उसका हम लोग नेम डालेंगे। तो अपडेट मतलब कि अपडेट और व्यू नेम, ठीक है। अपडेट व्यू और सेट एज इज इक्वल टू 35, योर नेम इज इक्वल टू रमेश। तो यहाँ पे मैं यहाँ एज इज नॉट नल यहाँ पे है, ठीक है। देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स अंडरस्कोर व्यू 1। तो यहाँ पे रमेश का 32 है, ठीक है, 32 है। तो 32 यहाँ पे मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे कि 32 है तो 32 अब 35 हम लोग को यहाँ पे रमेश का 32 था तो वहाँ पे हम लोगों ने 35 कर दिया उसका एज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर सेंटर्स के व्यू में ये अपडेट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि टेबल में भी अपडेट हुआ है कि नहीं। तो रमेश का 35 तो टेबल में भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी आप अपडेट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि टेबल में भी ये अपडेट होता है, ठीक है। तो आप सोच समझ के जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप टेबल और व्यू को देख के सोच समझ के आप अपडेट करेंगे, ठीक है। क्या है कि आप व्यू में अपडेट करेंगे तो वो टेबल में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आपको टेबल में पर्सनली जाके अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंसर्टिंग रो इनटू अ व्यू में इंसर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए रो ऑफ a data can be inserted into a view. The same rule that apply to update command also apply to the insert command, ठीक है। insert command के लिए भी वही रूल होगा। Here we cannot insert row in a customer's understood view because we have not included all the not null। ऐसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉट नल सारे के सारे नॉट नल का जो है कि कॉलम को हमने ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ नया रिकॉर्ड। इस जो है कि कस्टमर्स अंडरस्कोर व्यू में हम जो कि इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे नॉट नल वाले जो कि कॉलम है उसको हमने नहीं लिया है जब हमने क्रिएट किया था, ठीक है। तो इस जब आप क्रिएट करें, जब आपको इंसर्ट कराना होगा नया रिकॉर्ड कस्टमर्स अंडरस्कोर कोई भी व्यू में, तो उस जो भी व्यू से आपको जो भी टेबल से आपने व्यू बनाया उस टेबल के सारे नॉट नल कॉलम को आपको व्यू में मतलब कि ऐड करना पड़ेगा, व्यू में सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप बाद में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर्स यहाँ पे देख सकते हैं नॉट नल 2 ही है। तो कस्टमर्स टेबल से हमने लिया था, तो कस्टमर्स टेबल में और भी नॉट नल है, नॉट नल कॉलम है, तो वो सारे के सारे को लेंगे तभी जो है कि आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में, मतलब व्यू में अपडेट नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो रूल्स है उसको फॉलो करेगा और उसके बाद जो सारे के सारे नॉट नल कॉलम्स होंगे। डिलीटिंग रो कैसे डिलीट करेंगे, तो रो ऑफ डेटा कैन बी डिलीटेड फ्रॉम अ व्यू। सेम रूल्स उसी का है, अपडेट और इंसर्ट का जो रूल्स है वो भी अप्लाई होगा डिलीट के लिए। तो फॉलोइंग एग्जांपल टू डिलीट है हैविंग एज 22, जिसका 22 एज है उसको हम लोग को डिलीट करना है व्यू से। तो कैसे हम लोग डिलीट करेंगे, उसके लिए हम लोग का वही है डिलीट फ्रॉम व्यू वेयर एज इज इक्वल टू 22। तो 22 का एक रिकॉर्ड है, तो उसमें जो है कि व्यू में भी डिलीट होगी और टेबल में भी डिलीट होगी। तो आप ये सुनिश्चित करें जब भी आप डिलीट करें इंसर्ट करें तो आप ये अच्छे से कंफर्म रहें कि टेबल में भी अपडेट होगा, तो तब जाके आप करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ व्यू में। अब टेबल में मैं चेक करता हूँ जिसका 22 एज था उसका है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स करता हूँ, तो यहाँ पे 6 रो सिलेक्टेड है, तो जिसका 6 था ID 6 वाले का हट चुका है, मतलब 22 जिसका एज था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, टेबल से भी डिलीट हो चुका है और व्यू से भी डिलीट हो चुका है। तो जब भी आप डिलीट वगैरह करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट उसमें भी व्यू में भी यहाँ पे डिलीट हो चुका है और टेबल में भी डिलीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे और उसके बाद ड्रॉपिंग अ व्यू, नेक्स्ट हम लोग को पॉइंट ड्रॉपिंग अ व्यू। ड्रॉप कैसे करेंगे व्यू को, हम लोग को अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप व्यू नेम, ठीक है, ड्रॉप व्यू नेम करेंगे तो वो व्यू डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रॉप होगा मतलब परमानेंटली डेटाबेस से हट जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप व्यू कस्टमर सेंटर्स के व्यू अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप व्यू नेम, तो व्यू ड्रॉप्ड, तो व्यू ड्रॉप हो चुका है। तो व्यू ड्रॉप अगर हो चुका है तो फिर से इसको अगर हम लोग रन करा के देखेंगे तो देख सकते हैं कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने अब, और कस्टमर्स में भी 6 रो हैं, तो
7 रोज़ इसमें थे तो एक रो हमको इंसर्ट कराना पड़ेगा फिर से। अगला कोई एग्जांपल हम लोग अगर करते हैं तो ठीक है, टेबल में भी व्यू में जब हम लोग डिलीट किए थे तो वो टेबल में डिलीट हो गया था, इसलिए हम लोग को नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं। व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, चेक ऑप्शन के साथ अपडेट कैसे करते हैं व्यू, तो उसके लिए कुछ नियम्स है, और इंसर्ट कैसे करते हैं रो, डिलीट कैसे करते हैं और ड्रॉप कैसे करते हैं व्यू, तो ये सब हमने इस सेशन में जाना। दोस्तों अगर आपको ये सेशन आपको पसंद आई, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट करें अपना प्यारा सा, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।